नमस्कार साथियों, जीत की चाहत रखने वालों को मेरी ओर से सलाम। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विक्रम सिंह। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपी कैटेट 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। कल 30 जून 2026 को एक यूपी कैटेट का रिजल्ट आउट हो चुका है। रिजल्ट आउट होने के बाद बहुत सारे बच्चों को इसके अंदर डाउट है कि सर क्या कट ऑफ जाने वाली है, कितनी रैंक तक हमें कॉलेज मिल सकता है। इसके बारे में बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं। मैं कहूंगा यूपी कैटेट एग्जाम के बारे में पहले थोड़ी सी हम लोग जानकारी की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। यूपी कैटेट एग्जाम के अंदर लगभग 18,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था और उनमें से लगभग 16,500 बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम के अंदर अपेयर हुए हैं। ठीक है, लगभग 16,500 बच्चे। इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने केवल वीबीएससी के लिए अपना यहाँ पे इस एग्जाम को दिया है, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस के लिए दिया है। फिर कुछ बच्चों ने बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, कुछ ने हॉर्टिकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर के बच्चों का नंबर इस बार काफी कम है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मेरे दोस्त कि यूपी कैटेट एग्जाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, कैटेगरी वाइज आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है, कौन सी रैंक पर आपको मिल सकता है, नहीं मिल सकता, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। वीबीएससी की, एग्रीकल्चर की, बायोटेक्नोलॉजी की, हॉर्टिकल्चर की, इन सभी की हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपने भी यूपी कैटेट का एग्जाम दिया है या आपके किसी भाई बहन पड़ोसी रिश्तेदार ने दिया है तो आप इस वीडियो को उस तक शेयर करिए ताकि उसे अलग अलग वीडियो ना देखना पड़े, उसे बार बार अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। एक ऐसी जगह जहां पर उसे ऑलराउंडर सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाली होगी। ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ, एक और बात, यूपी कैटेट का काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन तुम कैसे कर सकते हो, इसके लिए अलग से हमारा वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। यूपी कैटेट रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आ चुका है कि कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जाकर अभी इस वीडियो को उसको बताना, इस वीडियो को जाकर जरूर देखें। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे वीडियो को कि यूपी कैटेट जो हमारा एग्जाम हुआ है अभी हाल ही में, इसका रिजल्ट जो आ चुका है, तो इस एग्जाम के अंदर हमारा जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो रैंक आई है, उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन से प्रोग्राम में एंट्री मिल सकती है, कौन से प्रोग्राम में एंट्री आपको नहीं मिल सकती, इस बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके इस रिजल्ट के अंदर ओवरऑल 3 टाइप की रैंक्स आती हैं मेरे दोस्त। 3 टाइप की रैंक्स कौन कौन सी आती हैं? एक रैंक आती है आपकी कंबाइंड यूजी रैंक, यानी टोटल ओवरऑल रैंक आती है आपकी, जिसे हम पहले। दूसरा आपका कैटेगरी रैंक होता है, यानी आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसकी रैंक आती है। थर्ड आती है ग्रुप रैंक। ग्रुप रैंक का मतलब आप पीसीबी स्ट्रीम से हैं, आप पीसीएम स्ट्रीम से हैं, आप पीएजी स्ट्रीम से हैं, कौन से आप ग्रुप से हैं, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपकी रैंक आती है। तो 3 रैंक आपकी आपको रिजल्ट के अंदर दिखने वाली हैं। सर 3 रैंकों में इंपॉर्टेंट कौन सी है? 3 रैंकों में अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कंबाइंड रैंक। ओवरऑल रैंक कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपको ज्यादा पता चलेगा कि आपको कहां मिल सकता है, कहां नहीं मिल सकता। ठीक है, उस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एक चीज और मैं बता दूं, इसके अंदर जो मेन कोर्स कौन कौन से हैं आपके यूपी कैटेट के अंदर, मेन कौन कौन से कोर्स के लिए बच्चे यहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं। सबसे पहला है आपका वीबीएससी का कोर्स, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस के लिए। दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। एक बात और, इन दोनों ब्रांच के अंदर आपके पीसीबी स्ट्रीम वाले बच्चे ज्यादा जाते हैं, मेनली उन बच्चों के लिए दोनों स्ट्रीम होती है। अब आता है हमारा एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर। इन दोनों के लिए आपका पीएजी ग्रुप वाले जो हमारे एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं, वो बच्चे इसके लिए हमारा कंपीट करते हैं, वो इसके लिए तैयारी करते हैं। बाकी ये बच्चे इसके लिए ज्यादातर करते हैं। ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट भी पीसीबी बैच का है, बीबीएससी के लिए और बायोटेक्नोलॉजी के लिए वो कर रहे हैं। और भी इसके अंदर कुछ ब्रांच है, जैसे हमारा बीएससी ऑफ फॉरेस्ट्री है, बीएससी ऑफ हमारा फिशरी साइंस है, ऐसे कुछ ब्रांच और है, लेकिन मेन ब्रांच यही है जो हमारा ज्यादा हाई रहता है। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। ये रैंक के अकॉर्डिंग बताऊंगा, मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं है। रैंक के अकॉर्डिंग कट ऑफ है कि अगर आपकी रैंक, यहां पे मैं बता रहा हूं आपकी रैंक, कि आपकी रैंक ये हो सकती है नॉर्मल सीट और पेड सीट। एक है नॉर्मल सीट, दूसरा है आपका पेड सीट। हम कैटेगरी वाइज बात कर रहे हैं। वीबीएससी के लिए बात करेंगे, पहले वेटरनरी साइंस के लिए बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 200 से 220 के बीच अगर आपकी रैंक है तो आपको वेटरनरी का नॉर्मल रैंक से कॉलेज आपको मिल जाएगा।
और 300 से 320 तक आपको पेड सीट पर मिलेगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 230 से 250 और पेड सीट पर 330 से 350 तक आपको मिल सकता है। एससी एसटी में 350 से 380 रैंक वालों को, और पेड सीट की बात करें तो 500 से 550 सीट वाले बच्चों को यहाँ पे बीबीएससी के लिए कॉलेज आपको अच्छा अलॉट हो सकता है। सेकंड हम लोग बात करते हैं हमारा बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए, क्योंकि ज्यादातर एग्रीकल्चर वाले बच्चों का कि सर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए क्या मिलेगा क्या नहीं मिल सकता किस रैंक पर। कैटेगरी की बात करते हैं जनरल के लिए 2000 से 2200 तक, अगर आपकी 2200 तक भी रैंक है तब भी आपको आराम से नॉर्मल सीट का कॉलेज अच्छा कैंपस मिल जाएगा। पेड सीट में 2400 से 2600 थोड़ा सा और बढ़ जाती हैं। आगे बात करें ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 2300 से 2400 तक की रैंक को मिलेगा, और पेड सीट में 2700 से लेकर 2800 तक की जा सकती है। एससी एसटी में बात करें तो 3200 से 3300, और पेड सीट में बात करें तो 4000 से 4400 रैंक वाले बच्चों को अलॉट हो सकता है। बीएससी ऑफ एग्रीकल्चर के लिए कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर से थोड़ा सा कम क्रेज हो जाता है हॉर्टिकल्चर का, बाकी दोनों ही चीजें बराबर है, दोनों का सेम इक्वलिटी होता है। जनरल की बात करें तो 2700 से 2800 पर नॉर्मल रैंक वालों को, पेड सीट में 3400 से 3600 के ऊपर नॉर्मल पर। ठीक है, पेड सीट के लिए बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 2900 से लेके 3000 और पेड सीट के लिए 3700 से 3800 तक जा सकती है। एससी एसटी में 4200 से 4300 और यहाँ पे पेड सीट में 5000 से 5400 रैंक वाले बच्चों तक को मिल सकता है। एक और बात मैं बता दूं, ये एक एक्सपेक्टेड है, ये कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही होगा, नहीं, मैं कहूंगा आपको 50 आप और मान के चलिए, प्लस और माइनस, या तो 50 रैंक ऊपर जा सकते हैं 50 रैंक नीचे जा सकते हैं। एक औसतन आप मान के चलिए 50 से 100 का आंकड़ा ऊपर नीचे चेंज हो सकता है, 50 से 100 का ऊपर नीचे बदलाव हो सकता है। ये एक एवरेज हमारा जो एनालिसिस है पिछली साल की कट ऑफ को देखकर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देख करके उसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे दोस्त। बी टेक बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात कर ली जाए तो इसके लिए जनरल के लिए 1300 से 1400 नॉर्मल के लिए, और 1700 से 1800 पेड सीट के लिए चल रहा है। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो 1400 से 1500 और पेड सीट के लिए 1900 से 2000 रैंक वाले बच्चों को मिल सकता है। एससी एसटी में 2100 से 2300 और पेड सीट के लिए 2500 से 3000 रैंक वाले बच्चों को ये अलॉट हो सकता है। समझ रहे मेरी बात को? ये मोटा मोटा हमने आपको यहाँ पे बता दिया है कि कितनी रैंक तक आपको कौन सा कोर्स के अंदर आपको एंट्री मिल सकती है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बाकी थोड़ा बहुत फेरबदल ऊपर नीचे जरूर होगा। अगर आप चाहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको यूपी कैटेट के अंदर एक बेहतरीन कैंपस मिले, आपको पसंदीदा कॉलेज कैंपस यूनिवर्सिटी कैंपस मिले, तो मेरे दोस्त आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छे से होना जरूरी है। मैं विक्रम सिंह और मेरी पूरी टीम योद्धा एजुकेशन की टीम जो है यूपी कैटेट के सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई है स्पेशल काउंसलिंग सपोर्ट प्रोग्राम। ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम होता है जिसके तहत हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, खुद करते हैं, हमारी टीम बैठ के करती है, एक एक बच्चे को हेल्प करती है। इस काउंसलिंग में हम 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, यानी एक बच्चा जिसने हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, वो बच्चा जैसे ही प्रोग्राम ज्वाइन करेगा विदिन 3 आवर्स उस बच्चे को क्या जाएगी, हमारी ओर से कॉल आती है और हम उस बच्चे को जानते हैं, क्योंकि हर बच्चे का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग होता है, हर किसी की चॉइस अलग है, हर कहीं का अलग अलग जगह का रहने वाला है, वो अलग सब्जेक्ट का है, उसकी रैंक क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, उसके मार्क्स क्या है, उसकी चॉइस क्या है, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उस बच्चे की हम लोग पूरी फाइल तैयार करते हैं। और उस बच्चे की पूरी फाइल तैयार करने के बाद उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन भी हमारी टीम करती है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसकी चॉइस फिलिंग हम लोग करते हैं। चॉइस फिलिंग के बाद उसका जो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, जैसे भी उस बच्चे को कॉलेज कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस बेहतरीन दिलवाया जा सकता है, वो हमारी टीम उसे दिलवाती है। दिलवाने की पूरी हम लोग इसके अंदर बच्चे की हेल्प करते हैं। ये पूरा प्रोग्राम जो होता है हमारा, पूरी काउंसलिंग, यानी जब तक तुम्हारा रिपोर्टिंग होगा, वेरिफिकेशन होगा, जब तक तुम कॉलेज नहीं चले जाते हो, तब तक का पूरा प्रोग्राम होता है केवल और केवल 299 रुपए के अंदर। आज के टाइम पे 299 में कुछ भी नहीं आता। आपका एक साल बहुत कीमती था जिससे आपने तैयारी करके यूपी कैटेट को क्लियर किया। आपकी जो भी रैंक आई है, जितने भी मार्क्स आपके आए हैं, अब अगला साल अगर आपको बचाना है तो काउंसलिंग सही तरीके से करवाना बहुत जरूरी है। तो मेरे दोस्त, आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी कैटेट का हमारा बेहतरीन प्रोग्राम है, इसमें आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा।
हर टाइप से हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे और आपको कॉलेज तक पहुंचाएंगे। आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना। ज्वाइन कैसे कर सकते हो? गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और जाकर के सबसे पहले योद्धा एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करो। डाउनलोड करते ही आप उसको लॉगिन करोगे ओटीपी के साथ, फिर आपको पेड बैच के अंदर मिलेगा यूपी कैटेट काउंसलिंग प्रोग्राम, उसे ज्वाइन करो, पेमेंट डन करो। जैसे ही आप ज्वाइन कर जाओगे हमारे पास मैसेज आ जाएगा किस बच्चे ने ज्वाइन किया है। जैसे ही आपका हमारे पास मैसेज आ जाएगा हमारी टीम आपको कॉल करेगी, आपका पूरा काम स्टार्ट कर देंगी। अब बाकी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो चलिए जल्द मिलते हैं इस काउंसलिंग के प्रोग्राम में। आपको अगर रजिस्ट्रेशन खुद कर रहे हैं कि सर नहीं देखा जाएगा, मैं तो खुद ही करूंगा, हो जाएगा देखा जाएगा, मैं तो 1 साल और मेरा खराब कर दूंगा, तैयारी कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, अगर आपको लगता है आप खुद कर रहे हैं तो उसके ऊपर डोंट वरी। आज जो बच्चा खुद करना चाहता है उसके लिए भी हम बिल्कुल हेल्प कर रहे हैं, 100% हेल्प कर रहे हैं उस बच्चे की। जो बच्चे खुद काउंसलिंग करना चाहते हैं उनके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं कि न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या फीस है, सारी जानकारी बता चुका हूं। अभी जाकर इस वीडियो को आप देख सकते हैं YouTube के ऊपर बिल्कुल फ्री में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।